लेंथ। बहुत सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बॉन्ड डिसोसिएशन, आप बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज़्यादा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के। बताओ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? H2O की। भैया H2O वाटर, ये तो गैसें हैं, बड़े आराम से इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको तोड़ने में नहीं। H2O ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। बस पोलोनियम नहीं लिखना है, जो हो गया इसका ऑर्डर। इसमें भी आ जाओ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HF की सबसे ज़्यादा, और सबसे कम H आएगी। HF, HCl, HBr, HI। कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीन प्रॉपर्टी हो गई है। ए वाली देखो, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, वो सबसे आसानी से टूट जाएगा ना, तो सबसे आसानी से ये टूटेगा, ये टूटेगा ना सबसे आसानी से। क्यों? इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। जिसका बॉन्ड बड़ा, वो आसानी से नहीं टूटेगा। हाँ या ना? टूटेगा ना। और बॉन्ड किसका बड़ा होगा? जिसका एटम बड़ा होगा। तो नाइट्रोजन से बड़े कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से बड़ा आर्सेनिक। अब इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा समय, सबसे कम एनर्जी लगेगी। मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, उसकी एनर्जी सबसे कम। और इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब जिसकी बॉन्ड छोटी, उसकी एनर्जी ज़्यादा। मतलब लेंथ कम होने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, और लेंथ ज़्यादा होने, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। जिसका बॉन्ड बड़ा है उसको तोड़ने में कहाँ एनर्जी लगनी है? अब इसको तोड़ें हम तो एनर्जी लगनी है बहुत, नहीं टूट रहा। तो ये हो गया साइज बढ़ने का ऑर्डर, और ये बड़ा है तो और ये छोटा है, तो सबसे मुश्किल से ये टूटेगा। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिल्कुल जस्ट उल्टी है, अपोजिट। सिंपल, साइज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जिसकी साइज बड़ी वो आसानी से टूटेगा। साइज घट रही है, घट रही है, घट रही है। जिसकी साइज छोटी, उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। सब अब लिखिए नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी लिखिए। मतलब टेम्परेचर के प्रति सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये लिखना है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी लिखिए। थर्मल स्टेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी। आवाज़ नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी, बताओ टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जो सबसे आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। जो टूट नहीं रहा आसानी से, वो मतलब टेम्परेचर के प्रति क्या है? स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर के प्रति कौन स्टेबल है? तो जो टेम्परेचर देने पर ना टूटे आसानी से। कौन नहीं टूटेगा आसानी से? जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो लिखिए थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बताओ सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कौन है इसमें? वही ऑर्डर आएगा जो किसका है? बॉन्ड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही ऑर्डर आएगा। NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3, फिर BiH3।
ये हो गई थर्मल स्टेबिलिटी, सेम उसमें लिखो। लास्ट के एक एक दो पॉइंट है जो दोनों थोड़े थोड़े अलग हैं, जैसे इसका बेसिक नेचर बताना पड़ता है लेकिन इनका एसिडिक नेचर बताना पड़ता है। वो पॉइंट हम सबसे लास्ट में ही लिखवाएंगे जिसमें आपको दिक्कत ना आए। लिख लो जल्दी से सब लोग आंसर, अब सबको पता है क्या करना है, पता है जैनुल? चलो बहुत बढ़िया। ये वाला समझ में आया सिद्धार्थ पॉइंट? नहीं आया? आ गया ना? इसमें लिखो 4th नंबर थर्मल स्टेबिलिटी। वैसे यही याद करते चल रहे हैं, यही लिखा यही याद कर लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन तोड़ने की एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन है? वाटर, उससे कम फिर सल्फर, उससे कम फिर ऑक्सीजन सल्फर, उससे टिपो सेलेनियम, उससे कम टेल्यूरियम। पोलोनियम नहीं लिखना है, ये लो, ये हो गया ऑर्डर। इसमें भी लिख लो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल। हम भी आप लोगों के साथ इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो, नहीं तो हम एक बार लिखते हैं वो कहते हैं लिख लो आप लोग, लेकिन फिर भी आपके साथ बार बार वही चीज़ें लिख रहे हैं कि कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या लिख दिया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ENERGY। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की, उससे कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे कम हाइड्रोब्रोमिक। एस्टाटीन नहीं लिखेंगे, वो हैलोजन नहीं है, हैलोजन ग्रुप में ज़रूर है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये हो गई थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ से आपका फोकस चाहिए, हल्का सा पॉइंट का लेवल अब बढ़ेगा। ठीक है, हल्का सा हल्का सा। अगला डालिए हेडिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी 7-8 है, इसकी 7 है, इसकी 6-7 है। जिसके पास 10-12 लाइन भी बची है तो वो भी कवर कर सकता है। अब लिखो अगली प्रॉपर्टी 5th नंबर की बॉइलिंग पॉइंट। हमने पहले कहा था कंजेस्ट करके लिखो, क्यों नहीं लिखा? जी यहाँ डोनेट कर रहे हो, इनको बचाने। बॉइलिंग पॉइंट हमें कुछ नहीं पता, हमें बाद में बिल्कुल सिस्टमेटिक चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट मेजर किए जाते हैं मॉलिक्यूलर मासेस से। जो जितना हैवी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, इसलिए क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वीक फोर्स है लेकिन फिर भी वो जिसमें ज़्यादा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप ऑर्गेनिक के बॉइलिंग पॉइंट अलग तरीके से चलेंगे, वो हम अलग तरीके से सिखाएंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन बताएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट उसी के ज़्यादा होंगे जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मासेस के। 2 प्रोपोर्शनल आएंगे, एक और आएगा इसके आगे, मॉलिक्यूलर मासेस के। और अगर मॉलिक्यूलर मासेस ज़्यादा होंगे तो क्या ज़्यादा होगा? वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखना है, वान डर वाल्स
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अभी लिखना नहीं कोई, इसको बस लिखना है, फिर इसके बाद का कुछ नहीं लिखना। ये लिख गया तो बताओ, लिख गया? अब कोई नहीं लिखना थोड़ी देर। तो पहला हमारा हाइड्राइड क्या है, NH3, दूसरा है PH3, फिर है ASH3, फिर कौन है SVH3, और फिर है BiH3। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन तो तीनों में सेम है, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका है, फॉस्फोरस का। नाइट्रोजन का होता है 14, फॉस्फोरस का 31। इससे ज़्यादा किसका होगा, आर्सेनिक ज़्यादा है, एंटीमनी का, एंटीमनी ज़्यादा बिस्मुथ का। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आना चाहिए, Bi3 का, मतलब A, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, वान डेर वाल्स फोर्स में भी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होता है पता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड। वान डेर वाल्स फोर्स कोई एक फोर्स का नाम नहीं है, लंदन फोर्स है, डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरैक्शन, आयन डाइपोल, कई प्रकार की इंटरैक्शन होती है। लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी वान डेर वाल्स फोर्स में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ से यहाँ तक के ऑर्डर में कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। रीजन क्या, इसके पास कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखो इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। नहीं, हम अभी एक्चुअल ऑर्डर भी लिख देते हैं। अभी इसी को लिखो पहले जो हमने लिखा है। देखो, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन वान डेर वाल्स फोर्सेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ से यहाँ तो फॉस्फोरस से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका, आर्सेनिक का, आर्सेनिक से ज़्यादा स्टीबिन का, टिन का, और टिन से ज़्यादा बिस्मिथ का। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसका क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, आप ये ऑर्डर लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन हम आप बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर बता देते हैं। ए से NH3 का जो ज़्यादा होता है वो सिर्फ इन दोनों से ज़्यादा होता है, इन दोनों से, फिर इन्हीं का ज़्यादा आ जाता है। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन PH3, सीधे क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। तो सीधा आंसर है हायर। लेकिन इसको घुमा के 4-5 लाइन का लिखेंगे अच्छे से सजा के, बाद में बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो देखो, एक्चुअल ऑर्डर लिख रहे हैं हम, PH3, वैसे इसको उठा के यहाँ ले जाना है, ये यहाँ PH3, फिर ASH3, और यहाँ पर इसको बीच में फिट कर दो NH3 को। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। और फिर उसके बाद आपका वही SBH3 और BiH3। SBF3 एंड BiH3, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। हाईलाइटेड पॉइंट ए है आपका। लिखो सेम बात लिखो दोनों में, बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ इतना बस लिखना लैंग्वेज, बाकी हम बताएंगे। 5th नंबर की प्रॉपर्टी लिखो। एक बार इसको ऐसे रिपीट कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब पूरे मॉलिक्यूल का मास। तो इससे ज़्यादा मास इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका। तो सबसे ज़्यादा इस ऑर्डर में बढ़ता है, लेकिन इसका एक्सेप्शनली हाई हो जाता है क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, H बॉन्ड। किस में पाया जाता है, फोन में। हमने बताया था आपको, यही कारण है। बाकी तो पूरा क्रम यही है। एक्चुअल ऑर्डर जानना चाहते हो तो फिर बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो होता है, लेकिन सिर्फ इन दोनों से ज़्यादा हो पाता है, इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो लिखो जल्दी से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मासेस। नीचे का ऑर्डर नहीं लिखना है, जब तक हम नहीं लिखवाएं। मॉलिक्यूलर मासेस, और मॉलिक्यूलर मासेस ज़्यादा होने से कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल्स
वॉल्स, वॉन अलग लिखना पड़ता है, डर अलग लिखना पड़ता है, इनके नाम है वॉन डर वॉल्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिखा रहने दो, ध्यान रखना बाद में, ठीक है, इतने में कुछ दिक्कत नहीं है। वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो फिर अब ऑर्डर जब हम लिखवा दें उसके बाद लिखना, पहला कौन है H2O, फिर कौन है, फिर T। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, H2T का, क्योंकि मास यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, मतलब ऑर्डर, लेकिन इसका नहीं है, इससे ज़्यादा इसका है, इससे ज़्यादा इसका है, लेकिन वाटर का ज़्यादा होगा इनसे नहीं, इन सब से, इसके जैसा नहीं, 7-2 से नहीं, इसका सबसे ज़्यादा होता है। अभी हम ऑर्डर लिख देंगे तो इसका ज़्यादा हो जाता है, इसका रीजन बताओगे, हाइड्रोजन, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे ना, उसमें नहीं पाए जाएंगे तो फिर किस में पाए जाएंगे, तो इसका रीजन है, इसके पास पाया जाता है H बॉन्ड। अब आप कहो सर एक्चुअल ऑर्डर लिख दूँ भैया, तो ये एक्चुअल सबसे ज़्यादा इसी का होता है, इसमें हम लिख देते हैं H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, और ये वाटर का हो जाता है सबसे ज़्यादा H2O। दिस इज द ऑर्डर, इसके जैसा नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है कहीं से कहीं तक। आप इस ऑर्डर को भी लिख सकते हो। सर HF में भी ऐसे ही होता है। हाँ HF में भी ऐसे ही होगा, तुम लिख लो जल्दी से, तुम्हें धैर्य नहीं है। याद हो गए तुम्हें, अभी हम पूछेंगे, रुक जाओ। टेस्ट की कॉपी हो गया ये। अब इसका लिखो, बनेगा लिखते, बॉइलिंग पॉइंट। अगर एक याद कर लिया बच्चों तो आपने सब याद कर लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मॉलिक्यूलर मासेस के, मॉलिक्यूलर मासेस के। हाँ HF का सबसे ज़्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मासेस। एक क्वेश्चन तो अभी पेडम ने पूछा था, मॉलिक्यूलर मासेस के सबसे ज़्यादा होगा। इसमें NH3 का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा होता है सिर्फ इन दोनों से ज़्यादा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वाटर का होता है। वन द वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाँ सिद्धार्थ बताओ कन्फ्यूजन का है किसका, HCl का सबसे छोटा नहीं होगा, उससे बेस्ट छोटा होगा, HF से छोटा। जैसे अगर आप पूछो कि H2TE का किससे छोटा है, तो वाटर से छोटा है ना, सबसे छोटा थोड़ी, सबसे छोटा तो H2S का नहीं होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन द वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वन द वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो अब ऑर्डर में ध्यान रखना, HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। तो देखो मॉलिक्यूलर मास इस तरफ बढ़ रहे हैं तो इस तरफ ही बढ़ेगा, लेकिन HF बेस का जो होता है वो इन सबसे ज़्यादा हो जाता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, शब्द याद रखो, फोन नाम का शब्द याद रखो, जहाँ फोन मिल जाए और सामने हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ये। तो यहाँ से सब, यहाँ इससे ज़्यादा मास इसका है लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑर्डर भी लिखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इसका इसी में आता है। तो देखिए HCl से ज़्यादा है HBr, HBr से ज़्यादा है HI, और सबसे ज़्यादा है HF का। पूछ लिया जाएगा। अच्छा ये तो पहले ही से, ये देखो यहाँ पर ये आपका लिक्विड है, ये तो पहले ही से वो बोल रहे हैं ये सब गैसेस हैं। हाँ HCl का तो छोटा, अभी कहाँ, ये घड़ी 5 में टांगे, वहाँ से देखो पूरी प्रॉपर्टी लिख के जाओगे। हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब लिखो
रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, हाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर कई तरीके से जज किया जाता है। रिड्यूसिंग नेचर मतलब जो सामने वाले का रिडक्शन करा दें। रिडक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ देखो अभी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। रिडक्शन मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों से रिडक्शन की डेफिनेशन की जाती है, जैसे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, रिडक्शन। लेकिन हमें से भी यहाँ से आपका रिडक्शन टर्म्स लेना है हाइड्रोजन से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन से ही लेंगे हम। रिड्यूसिंग नेचर मतलब ये क्या सामने वाले का रिडक्शन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, तो ये सामने वाले को अपना हाइड्रोजन दे देंगे, उनका रिडक्शन करा देंगे। हम LIC है तो सामने वाली की LIC करा देंगे, हम LIC एजेंट है। तो ये सभी हाइड्राइड, इनके पास भर भर के हाइड्रोजन है। अब अगर इन्हें सामने वाले को हाइड्रोजन दे दिया, सामने वाले को, तो उसका रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कौन सा हाइड्राइड अच्छा रिड्यूसिंग होगा नेचर में, जो सबसे आसानी से क्या दे देगा, हाइड्रोजन। और सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा, ये पता चलेगा आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, जो सबसे आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे लास्ट इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कौन होगा, इसमें सबसे अच्छा, और इस वाले में BiH3। तो लिखो रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर लिखो। हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी के प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें 2 और हैं, फिर इसमें है, फिर उसमें भी है, में दो है अभी, 2 कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा कर देंगे, इसको मिला के दो मतलब साथ। नहीं इसको छोड़ के। रिड्यूसिंग नेचर किसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, साक्षी अच्छा, कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग होगा, जो आसानी से क्या दे दे, हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, टेंडेंसी इच्छा, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे आसानी से कौन टूटे, जो टूट जाएगा, हमने कहा जो BiH3 है टूट जाए बड़ी आसानी से, नहीं टूट जाएगा तो Bi अलग हो गए, हाइड्रोजन 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 अलग हो गए, सामने वाले ने हाइड्रोजन पकड़ लिए तो उसका रिडक्शन कर दिया, जो रिडक्शन करा देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में, कोई कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, नीचे की तरफ बढ़ेगा। रीजन जानते हो, NH3 से ज़्यादा बड़ा कौन है बॉन्ड लेंथ में, PH3 से ज़्यादा बड़ा कौन है बॉन्ड लेंथ में, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ASH3, इससे ज़्यादा SbH3 ज़्यादा बड़ा है, और फिर सबसे लास्ट में BiH3। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से कि सबसे यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो BiH3 सबसे बड़ा ये है, सबसे आसानी से ये टूटेगा, सबसे आसानी से ये टूटेगा, तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन नहीं देगा। तो ये है ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं आया समझ में। रिड्यूसिंग नेचर, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी हाइड्रोजन की रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग होगा। सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन रिलीज करेगा, जो सबसे आसानी से टूट जाएगा। इसका लिखो 6 नंबर, कॉपी पेस्ट करो। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर वही लिखो, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड। देखो ये पेपर में एक बार में एक पूछा जाएगा, 3 नहीं पूछे जाएंगे, और इसलिए आपको हम हर बार लिखवा रहे हैं आपको। और छोटे छोटे क्वेश्चन कल ढेर सारे करेंगे, सब इसी से आएंगे क्वेश्चन। हम आप लोगों से पूछेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, हम पूछ लेंगे बताओ BiH3 अच्छा रिड्यूसिंग क्यों है, तो आप बताना पड़ेगा सर इसकी हाइड्रोजन की रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे अच्छी है। हम पूछेंगे क्यों, तो आपका होगा सर ये एटॉमिक साइज में सबसे बड़ा है, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ये सब क्वेश्चन आंसर आने चाहिए आपको। टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन,
रिलीज नहीं लिखना तो डोनेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो H2 में लिखना या फिर हाइड्रोजन वर्ड ही लिख दो, ठीक है। चलो उसी के जैसा लिख देते हैं वर्ड। बताओ तो H2O से अच्छा, H2S से अच्छा, H2Se से अच्छा, H2T, H2PO को नहीं लेना है हमें, ठीक है। ठीक, ये हो गया ऑर्डर। हो गया। चलो इसका भी लिखो, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। आकाश नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, ठीक है, फिर अच्छी बात है। हम रिवाइज करा देंगे, परेशान नहीं होना है जरूरी। तो सबसे अच्छा कौन होगा इसमें? HI। सीधे अब और आपको ऑब्जेक्टिव में रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हाइड्राइड से कम 1 नंबर और 5 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, आपका ध्यान रखिए। तो HF से अच्छा कौन है? HCl से अच्छा, HBr से अच्छा, HI। क्यों अच्छा है? एसिडिटी HI सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर क्यों है HI? तो ये सबसे आसानी से क्या देगा, और क्यों आसानी से देगा? क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज बड़ी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी, उसमें नहीं पाई जाएंगी। दो प्रॉपर्टीज और बची दोनों की। ठीक है, बताओ अमोनिया का हम क्या देखेंगे? एसिडिक नेचर देखेंगे कि बेसिक? अमोनिया इज अ बेस, तो इसका कौन सा नेचर देखेंगे हम? बेसिक नेचर होंगे। H2O तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ से ये एसिडिक हो जाते हैं, तो इनका एसिडिक नेचर देखेंगे। इनका बेसिक नेचर देखेंगे ना, क्योंकि ये एसिड है तो बेसिक देखेंगे। एसिड तो एसिडिक नेचर देखेंगे इनका। ये क्या है आपके? एसिड, जानते हो ना, है ना। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें है, इसमें है, उसमें नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी वो प्रॉपर्टी हमें देखनी है, ठीक है। चलो ये नेचर वाला बाद में कराएंगे। देखो अब सबसे पहले हम बॉन्ड एंगल कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल। तो क्या करना है? जाओ फिर, अभी दो प्रॉपर्टीज बची हैं, हम लिखवा ही रहे बेटा, मुमकिन नहीं है। तुम्हारी तो बायो क्लास है, 2 दिन तुम्हारी कौन सी क्लास थी? सोने की क्लास नहीं थी तुम्हारी? हम तो लिखवा रहे जिसको जाना है जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, 7th नंबर, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, अब ये समझाने वाली प्रॉपर्टी हमें समझानी पड़ेगी। बॉन्ड एंगल, हाँ इसकी एक दो हैं, दोनों सबकी मतलब दो। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, हाँ बंद जाओ, जाना है जिसको, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड एंगल, अच्छा देखो ये है अमोनिया, ये है फॉस्फोरस। तो ये पूछ रहे हैं ना, इसी के बाद फिर आपका आर्सेनिक आ जाएगा, एंटीमनी। ये जो बॉन्ड के बीच में एंगल बनता है इसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड पास पास तो एंगल कम, बॉन्ड दूर दूर तो एंगल ज़्यादा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसके होंगे इसमें? तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, NH3 का सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उससे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है, आप देखिए, देखो यहाँ आवाज़ नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी पता है ना, 3.0, और इसकी है 2.1, और कम होते जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेगा? अपने पास। यहाँ क्या चलेगा? यहाँ से भी ये पास खींच लेगा, यहाँ से भी। तो ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपल। और जब ये रिपल करने लगेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? एंगल ज़्यादा।